आप लोग जानते हैं देश दुनिया में बहुत सारा युद्ध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी युद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है। ऐसे छोटे मोटे लड़ाई चलते ही रह रहे हैं आजकल। एक देश दूसरे देश पे क्या कर रहा है? लड़ाई कर ही रहा है। लेकिन यदि हम देखेंगे तो एक और युद्ध चल रहा है 2022 फरवरी महीना से एक युद्ध चल रहा है और आज तक उसमें से कोई भी जीता नहीं है। यानी कि लगभग 4 साल से ज्यादा हो गया एक युद्ध चल रहा है जो अभी तक उस पर किसी ने क्या नहीं पाया है। लगभग 4 साल हो रहा है, उस युद्ध में अभी तक कोई जीता नहीं है। और वो युद्ध किसके बीच में चल रहा है मालूम? रूस देश और यूक्रेन देश। 2022 से शुरू हुआ लड़ाई आज तक चल रहा है। रूस देश बहुत बड़ा देश है, संपन्न देश है, लेकिन यूक्रेन एक छोटा देश है। लेकिन उस छोटे देश पे वो कब्जा करना चाहता था और बहुत सारे जगहों को, यूक्रेन देश का बहुत सारे जगहों पर उसने कब्जा भी किया, लेकिन पूरी रीति से अभी तक क्या नहीं कर पाया है? कब्जा नहीं कर पाया। बोलने का मतलब अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कौन जीता है। रूस भी अभी तक यूक्रेन पर क्या नहीं पाया है? जीत नहीं पाया है। तो आज इस कहानी को, इस घटना को याद रखिए कि रूस यूक्रेन पर अभी तक जय नहीं पाया है। इस घटना को याद रखिए। आज इस घटना को याद रखेंगे तो परमेश्वर का वचन जो मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप जरूर समझेंगे। पिछले सप्ताह हमने एक वचन को याद किया था और वो वचन क्या था मालूम? भजन संहिता 41 अध्याय उसका 11वां वचन। भजन संहिता 41 अध्याय 11वां वचन क्या लिखा है? मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वयं परमेश्वर पिता ने एक बार कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 17 वचन क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार 13 का 17। जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने गए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा देने के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आ रहे थे तो आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई। स्वर्ग से परमेश्वर ने ये कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हो। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। सब लोग सुन रहे हैं ना? सब लोग इधर ध्यान देना। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सबके सामने एक घोषणा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा दोबारा प्रभु परमेश्वर ने एक बार और यीशु मसीह के लिए कहा जब प्रभु यीशु मसीह एक पहाड़ पर गए और उसे रूपांतर पहाड़ कहा जाता है। उस रूपांतर पहाड़ पर भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए कहा, यह मेरा पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम इसकी सुनो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में डायरेक्टली परमेश्वर ने 2 बार ऐसा कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। और मेरे प्रियो, आप देखिए जब यीशु मसीह को पहली बार परमेश्वर ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र इससे मैं प्रसन्न हूं, उससे पहले परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को शुरू नहीं किया था। वो सुसमाचार का प्रचार शुरू नहीं किया था, लोगों को चंगा करना शुरू नहीं किया था, या जो आपके और मेरे छुटकारे के लिए जो कीमत चुकाना है, कोड़े खाना है, या फिर आपके और मेरे लिए अपना बहुमूल्य लहू को बहाना है, आपके और मेरे पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ जाना है, उस कीमत को यीशु मसीह ने अब तक अदा नहीं किया था। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए ये आकाशवाणी करते हुए कहा, आकाश से अपनी वाणी को सुनाते हुए कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं, खुश हूं। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह से क्या है? खुश है।
उसके जीवन से खुश है। भले अब तक उसकी सेवकाई शुरू नहीं हुई, भले अब तक उसका जो कार्य है स्वर्ग से धरती पे आकर जो कार्य करना था वो कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो चंगाई का काम शुरू नहीं हुआ, छुटकारे का काम शुरू नहीं हुआ, क्रूसीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ, हालेलुया, आपके और मेरे लिए शिक्षा देने का कार्य शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो शुरू करने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह से क्या है? प्रसन्न है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रसन्न आपके और मेरे जीवन से होना चाहिए। क्या आज आप ये विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? यीशु मसीह तो अभी तक कुछ नहीं किया था, सेवा नहीं किया था, चमत्कार नहीं किया था, शिक्षा देने नहीं निकला था, सुसमाचार का प्रचार करने नहीं निकला था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे क्या है? प्रसन्न है। क्यों परमेश्वर प्रसन्न है? क्यों? इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह से प्रसन्न है क्योंकि वो सेवा में निकलने से पहले 30 साल तक जिन माता पिता के अधीन रहने के लिए परमेश्वर ने बोला था, उन माता पिता के, यूसुफ और मरियम के, वो क्या रहा? अधीन रहा। माता पिता का आदर किया, माता पिता की इच्छा के अनुसार जीवन जिया। वो 30 साल तक परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों के अधीन रहा। 30 साल तक परमेश्वर के ठहराए हुए लोगों की बातों के अनुसार जीवन जिया। 30 साल तक अपने माता पिता के आज्ञा के अनुसार जीवन बिताया। और जो तैयारी का समय था 30 साल तक, वो तैयारी के समय तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो क्या करता रहा? जीवन को जीता रहा। वो ज्ञान उसके पास अर्जित हुआ, ज्ञान वो इकट्ठा हुआ, सब कुछ उसके पास इकट्ठा हुआ। परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं हो रहा था, परमेश्वर उसके जीवन से प्रसन्न हो रहा था। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके गीतों से तब प्रसन्न होगा, आराधना के गीतों से तब प्रसन्न होगा जब आपका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा। परमेश्वर आपके उपवास से, परमेश्वर आपकी प्रार्थना से, परमेश्वर आपके भेंटों से तब प्रसन्न होगा जब आपका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लायक होगा। सप्ताह भर आप अपनी मर्जी से चले, सोमवार से लेके शनिवार के दिन तक आप अपनी मर्जी से चले, लोगों को धोखा देते हुए घूमे, लोगों को झूठ बोलते हुए बोले जीवन जिए, लोगों की चुगली करते हुए जीवन जिए, लोगों को दोष लगाते हुए जीवन जिए, लोगों को दुखी करते हुए जीवन जिए, गाली देते हुए जीवन जिए, झूठ बोलते हुए जीवन जिए, अपवित्रता में जीवन जिए, और इतवार के दिन में आकर दो गीत गाकर, सफेद कपड़ा पहनकर दो गीत गाकर, आराधना करके, ताली बजा के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सुन रहे हैं क्या? सुन रहे हैं? सप्ताह पर अपनी मर्जी से अपवित्र जीवन जीकर एक दिन के लिए पवित्र बनकर आप परमेश्वर को क्या नहीं कर सकते? प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के उपस्थिति में इस बात को कहना चाहता हूं, मैं इस संसार में रहते हुए परमेश्वर की ओर से एक ही शब्द सुनना चाहता हूं, और संसार से चले जाने के बाद परमेश्वर के राज में एक शब्द सुनना चाहता हूं। इस संसार में रहते हुए जैसे यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस संसार में जितना साल प्रभु मुझको जीने के लिए रखा है, इस संसारिक जीवन में, इस संसार में जीते समय परमेश्वर भी मुझसे यही कहना चाहिए, परमेश्वर मुझसे ये बोलना चाहिए, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दास है, ये मेरा सेवक है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और जब मैं स्वर्ग जाऊं तो स्वर्ग में एक आवाज मैं परमेश्वर की ओर से सुनना चाहता हूं, और वो आवाज क्या है मालूम? हे मेरे विश्वास योग्य दास। स्वर्ग जाने के बाद मैं एक शब्द सुनना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, हे मेरे विश्वास योग्य दास, जो काम तुझे दिया गया था, तूने विश्वास योग्यता से किया, हे मेरे विश्वास योग्य दास, आ मेरे राज्य में प्रवेश कर। बस इतना सुनना चाहता हूं, मैं बस इतना सुनना चाहता हूं। 2 बार इस संसार में परमेश्वर मुझसे कहे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, और स्वर्ग जाने के बाद परमेश्वर मुझसे कहे, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, हे मेरे विश्वास योग्य दास। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे लोग आपका आदर करेंगे, बहुत सारे लोग आपको फूल माला चढ़ाएंगे, बहुत सारे लोग आपको अच्छा पद देंगे, बहुत सारे लोग आपकी शाबाशी देंगे, बहुत सारे लोग आपका पीठ थपथपाएंगे, बहुत सारे लोग आपके बारे में बोलेंगे, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा काम करता है, तू बहुत अच्छा प्रचार करता है, तू बहुत अच्छा प्रार्थना करता है, तू बहुत अच्छा गीत गाता है। बहुत सारे लोग आपके और मेरे विषय में बोलेंगे। मैं उनके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वो सुनाए तो अच्छी बात, नहीं सुनाए तो अच्छी बात, लेकिन मैं परमेश्वर के मुख से एक शब्द सुनना चाहता हूं, मैं तुझसे प्रसन्न हूं।
आपको भी ये सुनने के लिए आपके कान को तैयार करना चाहिए, आपके जीवन को तैयार करना चाहिए। आज हम में से बहुत सारे लोग बस ये सुनना चाहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दे रहा हूं, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूं। परमेश्वर की ओर से यही सुनना चाहता है, मैं तुझको चंगा कर रहा हूं, मैं तेरी कमी घटी को दूर कर रहा हूं, मैं तुझे बढ़ा रहा हूं, मैं तुझे उन्नति देना चाह रहा हूं, मैं तेरे जीवन में आशीष दे रहा हूं, ये सुनना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से कौन कौन ये सुनने के लिए तैयार है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं? क्या सुनना चाहते हैं आप? परमेश्वर की ओर से इस संसार में आपको परमेश्वर, आपके बारे में परमेश्वर क्या बोले? मैं तुझसे प्रसन्न हूं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या आज इतने साल के बाद, इतने साल के विश्वासी जीवन जीने के बाद, इतने साल प्रभु को जानने के बाद, क्या कभी ऐसा मौका परमेश्वर को आपने दिया कि परमेश्वर आपसे बोले कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं? हेलो, सब लोग सुन रहे हैं ना? आज ध्यान से सुनना, क्योंकि ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आज जो हाल यहाँ हो रहा है वैसे आने वाले दिनों में ये होगा। बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़ के चले जाएंगे। क्यों मालूम? क्योंकि जब ध्यान के सुनने का समय था, जब प्रभु के वचन को समझने का समय था, उस समय आप सो रहे थे, उस समय आप मोबाइल देख रहे थे, उस समय आपका ध्यान पर्दे की ओर था, लाइट की ओर था, पंखा की ओर था। इसलिए मेरे प्रिय, आज ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में कहते हैं, मैं तुझसे क्या हूं? सोते हुए बोलिए, क्या हूं? हाँ, सोते हुए बोलिए, सो के बोलो। और स्वर्ग जाने के बाद मैं क्या सुनना चाहता हूं? हे मेरे विश्वास योग्य दास। क्या आप लोग नहीं सुनना चाहते? मेरे कान तो बस वही सुनना चाहते हैं, मेरे बारे में प्रभु कुछ बोले या ना बोले, बस 2 बार यही सुनना चाहता हूं। इस संसार में मुझसे प्रसन्न है परमेश्वर, और उस संसार में परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य के है। अब एक बात बताइए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, इसका क्या चिन्ह है? क्या कोई चिन्ह है क्या आपके पास? परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्या चिन्ह है आपके पास? वो चिन्ह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, वो हमको कैसे पता चलेगा? परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, वो आपको कैसे पता चलेगा? परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो कैसे प्रसन्न है? वो चिन्ह आपके जीवन में क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। आइए भजन संहिता 41 अध्याय के 11वें वचन में आए, वहां पे एक चिन्ह दिया गया है। परमेश्वर यदि आपसे प्रसन्न है, वो चिन्ह आपके जीवन में दिखाई देगा। लिखा है, मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। यहां लिखने वाला कहता है, हे परमेश्वर, मैं इस बात से जान रहा हूं कि मेरे शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पा रहा है। इस बात से मैं जान रहा हूं कि तू मुझसे क्या है? प्रसन्न है। तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने का एक चिन्ह परमेश्वर के वचन में लिखा है। वो चिन्ह ये है कि शत्रु आप पर क्या नहीं हो पाएगा? जयवंत नहीं हो पाएगा। यदि शत्रु आप पर जय नहीं पा रहा है, शत्रु आपको हरा नहीं पा रहा है, शत्रु आपको जीत नहीं पा रहा है, तो इस बात का सबूत है कि परमेश्वर आपसे क्या है? प्रसन्न है। परमेश्वर आपसे खुश है, और परमेश्वर आपसे खुश है तो परमेश्वर आपके साथ होगा। परमेश्वर आपसे खुश है तो आपकी ओर से वो लड़ाई को लड़ेगा। परमेश्वर आपसे खुश है तो आपको जयवंत जीवन जीने के लिए सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि यदि शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो पा रहा है, तो इस बात का ये सबूत है कि परमेश्वर आपसे क्या है? प्रसन्न है। और परमेश्वर को प्रसन्न करके जीना आपकी और मेरे लिए जय में चलने के लिए कारण बनेगा। तो यहां पर भजन संहिता 41 अध्याय के 11 वचन में क्या कहता है? मेरा शत्रु। इसका मतलब आपका एक शत्रु है। क्या है? आपका शत्रु है। आपका एक शत्रु है जो आपको हराना चाहता है। आपका एक शत्रु है जो आपको गिराना चाहता है। आपका एक शत्रु है जिसके पास एक उद्देश्य है। आपका एक शत्रु है जो आपको बांधना चाहता है। आपका एक शत्रु है जो आपको परमेश्वर के राज में पहुंचने से रोकना चाहता है। आपका एक शत्रु है जो आपको हारते हुए देखना चाहता है।
आपको बर्बाद होते हुए देखना चाहता है, आपको नाश होते हुए देखना चाहता है, आपके जीवन को खत्म होते हुए देखना चाहता है, आपके जीवन की हंसी खत्म करते हुए देखना चाहता है, आपके जीवन का आनंद को खत्म होते हुए देखना चाहता है, आपके जीवन की आशीष की संपत्ति को खत्म होते हुए देखना चाहता है। एक शत्रु है। यदि शत्रु है तो लापरवाही से जीने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पत्रस की पत्री में लिखा है, वो क्या है? गरजने वाले सिंह के समान है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 पद में क्या कहता है? सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। आपका शत्रु अवसर के तलाश में है, क्योंकि वो आपको क्या करना चाहता है? फाड़ खाना चाहता है। परमेश्वर के वचन में एक और जगह में इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में जब हम पढ़े तो वचन कहता है, इफिसियों 4 अध्याय उसका इफिसियों 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि शैतान को अवसर ना दो। 27 में क्या कहता है? शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब आपका शत्रु गरजने वाले के सिंह के समान आपको फाड़ना चाहता है, लेकिन तब तक वो आपको फाड़ के खा नहीं सकता, तब तक वो आपको नाश नहीं कर सकता, तब तक आपको गिरा नहीं सकता, तब तक आपसे आपकी आशीष की संपत्ति को लूट नहीं सकता, जब तक आप उसको क्या ना दे? अवसर ना दे। इसका मतलब वो क्या की तलाश में रहता है? अवसर के तलाश में रहता है। आपका शत्रु क्या की तलाश में रहता है? अवसर के तलाश में रहते हैं। तो याद रखिए, आपका एक शत्रु है जो आपको नाश करना चाहता है। आपका एक शत्रु है जो आपको बीमार करना चाहता है। आपका शत्रु है आपके आनंद को शोक में बदलना चाहता है। आपका शत्रु है आपकी उन्नति को रोक के आपको पीछे ले जाना चाहता है। आपका शत्रु है जो उसका एक ही उद्देश्य है, वो आपको नाश करना चाहता है। और वो शत्रु कौन है? कौन है आपका शत्रु? आपका शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, याद रखिए। आपका शत्रु आपका पड़ोसी नहीं है। आपका शत्रु आपके विरोध में खड़े हुए लोग नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं। आपके विरोध में कितने भी बातें बोले, आपके विरोध में कितना भी काम करे, उसमें से कोई भी आपका शत्रु नहीं। शत्रु के विषय में बाइबल कहता है, शत्रु तो एक ही है, जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 10 पद से लेके आगे के पदों को हम देख सकते हैं। तो 12वें पद में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सबसे पहले क्लियर, आपका और मेरा शत्रु कोई इंसान नहीं है। आपका और मेरा शत्रु कोई जानवर नहीं है। आपका और मेरा शत्रु, वचन कहता है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेना से है। इसका मतलब शैतान से है, जो दिखाई नहीं देता है, जो हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। आपका और मेरा शत्रु वो है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन कई बातों को, कई सिचुएशनों को, कई स्थितियों को क्रिएट करता है, लोगों को आपके सामने लेके आता है, ताकि उनके द्वारा आपको अपने वश में ले ले, आपको नाश करे। तो इसलिए किसी मनुष्य से लड़ने नहीं जाना, किसी मनुष्य से बदला लेने नहीं जाना, किसी मनुष्य के बारे में बुराई नहीं सोचना, किसी मनुष्य को नाश करने के बारे में नहीं सोचना, किसी मनुष्य को खदेड़ने के बारे में नहीं सोचना। आप सोचना, मेरा शत्रु कौन है? शैतान है। और वो शैतान हमेशा तैयार है आपको फाड़ खाने के लिए। वो शैतान तैयार है आपको नाश करने के लिए। वो शैतान तैयार है आपको बर्बाद करने के लिए। यदि आप तैयारी के साथ जागृत होके, सजग होके, सचेत होके नहीं रहेंगे, तो जरूर आपको फाड़ खाएगा और आपकी जिंदगी को नाश करेगा। बाइबल क्या बोलता है? सचेत और क्या रहो? जागते रहो। तुम्हारा गरजने वाला, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान किसको फाड़ खाए वो देख रहा है। तो वचन क्या कहता है? शत्रु मुझ पर क्या नहीं हो पाता? जयवंत। पहली बात तो हमारे विरोध में एक शत्रु खड़ा है जो हमको क्या करना चाहता है? गिराना चाहता है। वचन कहता है
यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 10 पद में लिखा है, चोर और किसी काम से नहीं आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। वो चोर शैतान है। वो आपके जीवन की सुख को, आपके जीवन की आनंद को, आपके जीवन से परमेश्वर की आशीष को, आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति को आपके जीवन से चुराना चाहता है। और अंतिम उद्देश्य यह है कि वो आपको क्या करना चाहता है? नाश करना चाहता है। तो वो प्लान के साथ आता है, ऐसे नहीं आता है, अचानक नहीं आता है, वो प्लान के साथ आता है, योजना बना के आता है। वचन कहता है यदि हम उसके चाल से अनजान नहीं रहेंगे, उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहेंगे, तो शैतान अभी कभी भी हमको फंसा नहीं पाएगा। तो वो फंसाने के लिए जाल बिछाता है। जैसे मछली पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है ना, उसी प्रकार वो आपको और मुझको फंसाने के लिए जाल लेके आता है और हम समझ नहीं पाते हैं, कई बार उसमें फंस जाते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है सचेत रहो, जागृत रहो, तैयार रहो, क्योंकि वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। वो आपकी हालत को देख के आप पर दया करने वाला नहीं है, आपकी परिस्थिति को देखकर आप पर दया करने वाला नहीं है, बल्कि वो आपको और बर्बाद करना चाहता है। उसके अंदर में कोई तरस का भावना नहीं है, उसके अंदर में कोई करुणा का भावना नहीं है, उसके अंदर में आपके लिए कोई अच्छा सोच नहीं है। उसके अंदर में एक ही सोच है कि सारे लोगों को मैं परमेश्वर से अलग करूं और उन्हें नाश करूं, उन्हें बर्बाद करूं। और आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन उसके वश में चले गए। जैसे मैंने आपको कहा था ना, रूस यूक्रेन पर क्या करना चाहता है? कब्जा करना चाहता है। लेकिन 4 साल लगभग हो गया, अभी तक क्या नहीं कर पाया है? कब्जा नहीं कर पाया है। इसलिए अभी तक उसका जीत की घोषणा नहीं हुई है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, शैतान आपके जीवन को, आपके माइंड को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, आपके निर्णय को, आपके संपत्ति को, सबको क्या करना चाहता है? कब्जा करना चाहता है, आपको नाश करना चाहता है। लेकिन यह वचन कहता है, ये दाऊद कहता है, प्रभु शत्रु मेरे विरोध में है, शत्रु मेरे विरोध में काम कर रहा है, शत्रु मेरे विरोध में बात कर रहा है, शत्रु मेरे विरोध में योजना बना रहा है, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं, शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं हो रहा है। इस बात से मैं पहचान रहा हूं कि आप मुझसे क्या है? प्रसन्न है। पहला तो शत्रु है और दूसरा बोलता है जयवंत नहीं हो पाता। इसका मतलब शत्रु के बीच में और आपके बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। मसीह व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति, परमेश्वर का जन हमेशा युद्ध के मैदान में है। और उस युद्ध के मैदान में हमेशा उसकी लड़ाई किसके साथ चल रही है? शैतान के साथ। आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप ऑफिस में सब लोगों के बीच में हैं, तब भी उस समय भी आपकी लड़ाई शैतान के साथ चल रही है। आप घर में रह रहे हैं, तब भी उस समय भी आपका युद्ध, लड़ाई शैतान के साथ चल रहा है। आप काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, तब भी आपकी लड़ाई किसके साथ चल रहा है? शैतान के साथ चल रहा है। 2400 घंटे शैतान के साथ युद्ध चल रहा है। और 24 घंटे में 1 सेकंड भी आप लापरवाही का जीवन जिएंगे, 1 सेकंड भी उसको अवसर देंगे तो अवसर को छोड़ने वाला नहीं है। आप और मैं अवसर को छोड़ देते हैं। प्रार्थना करने का अवसर मिला तो छोड़ दे रहे हैं, आराधना करने का अवसर मिला छोड़ दे रहे हैं, वचन सुनने का अवसर मिला छोड़ दे रहे हैं, 3 दिन का उपवास मीटिंग का अवसर मिला, हमको क्या करना है? पास्टर बैठेंगे, कलीसिया बाकी लोग बैठेंगे, हम तो अपने जीवन में बिजी रहेंगे, छोड़ दे रहे हैं। लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए, ये अवसर प्रभु आपको दिया हुआ अवसर को आप छोड़ना आपके लिए भारी पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन बर्बाद हो गया, विश्वासियों का जीवन बर्बाद हो गया। शैतान ने उनको, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके सब पर अपना कब्जा जमा लिया है और वो उठ नहीं पा रहे। क्यों मालूम? आज अचानक उनके जीवन में ऐसा नहीं हुआ, आज उनके परिवार में अचानक ऐसा नहीं हुआ, आज उनकी नौकरी में अचानक ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया। जो परमेश्वर बोल रहा था कि युद्ध में हो बेटा, तैयारी के साथ रहो, ये वचन को लेके चलो, ये संदेश को लेके चलो, आत्मा की अगुवाई में चलो, आराधना में चलो, प्रार्थना में चलो, संगति में चलो, वहीं से तुम युद्ध को जीत पाओगे, ये प्रभु बार बार बोलता था। लेकिन लोग क्या कर रहे थे? अपना बहाना बता रहे थे, अपने आप को सही बताने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूज दिखा रहे थे। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों का जिंदगी आज बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे लोगों को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया है।
आज वो पूरी रीति से विजय नहीं पाया है, लेकिन वो विश्वासी को जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि शैतान ने उनको अपने कब्जे में कर लिया है। यदि विजय पाना है तो उस विश्वासी को, उस परिवार को, उस बेटी को, उस बेटा को, उस परमेश्वर के जन को एक ही काम करना पड़ेगा, अपने गलतियों से पश्चाताप करके परमेश्वर के साथ वापस जुड़ना पड़ेगा। तब जाके वो विजय जीवन फिर से शुरू हो सकता है, नहीं तो उनके लिए अभी कोई अच्छा भविष्य है। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? एक शत्रु है और उस शत्रु के साथ हमारा क्या चल रहा है? लड़ाई चल रहा है। दाऊद कहता है शत्रु लोग हैं और उन शत्रुओं के साथ मेरा लड़ाई चल रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, और परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है तो परमेश्वर मेरे साथ है। तो रोमियो की पुस्तक कहता है यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ है तो शत्रु मुझ पर जय नहीं पा सकता। मेरे प्रियो, आज एक बात आप चेतावनी के रूप में ले लीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न करना यदि आप छोड़ देंगे, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होना छोड़ दे, तो शत्रु उसी पल आपको नाश कर देगा, उसी पल आपको कब्जे में कर लेगा, उसी पल आप जो विश्वास में बढ़ रहे थे, प्रभु के आनंद में बढ़ रहे थे, उसी पल आशीषों में बढ़ रहे थे, उसी पल से आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, क्योंकि शैतान किसी को बढ़ने देना। आपका शायद धन संपत्ति बढ़ जाएगा, क्योंकि आप गलत रास्ते में जाते हुए उस धन संपत्ति को कमाने के लिए आगे जाएंगे। धन संपत्ति को शैतान बढ़ाना चाहता है। आपको मालूम, यीशु मसीह के सामने वो क्या बोला? सारा संसार का सब कुछ दिखाया, वैभव दिखाया, धन दौलत दिखाया, मान मर्यादा दिखाया, सब संपत्ति दिखाया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग दिखाया, सबको दिखाने के बाद क्या बोलता है? ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, बस एक बार मुझे क्या कर, दंडवत कर। आज भी शैतान वही बोलता है, ये संसार में तुझे दे दूंगा, ये नौकरी में तुझे दे दूंगा, ये गाड़ी में तुझे दे दूंगा, ये घर में तुझे दे दूंगा, घर के ऊपर घर तुझे दे दूंगा, एक काम करना, तू मेरे साथ चल, मेरे सामने झुक जा, मेरी बात को मान, झूठ का सहारा ले, धोखा का सहारा ले, गाली का सहारा ले, लोगों को ठगने का सहारा ले, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। शैतान ये बोल रहा है, और बहुत सारे प्रभु के लोग उसमें फंसते जा रहे हैं, अपनी धन संपत्ति बढ़ाने के लिए, संसार की संपत्ति बढ़ाने के लिए, संसार का मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए शैतान के सामने झुक रहे हैं। मेरे प्रिय, कोई नया बात नहीं है, वही काम वो यीशु मसीह के सामने किया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको नकारा। आप यदि और मैं उसे नकारते हैं तो मेरे प्रियो, आप और मैं जयवंत जीवन जी सकते हैं। क्या कहता है दाऊद? शत्रु मुझ पर क्या नहीं हो पा रहा है? मुझ पर जयवंत नहीं हो पा रहा है। शत्रु बार बार अलग अलग तरीके से मेरे पास आ रहा है, कभी लालच लेके आ रहा है, कभी झूठ लेके आ रहा है, कभी भ्रम लेके आ रहा है, कभी अन्य बातों को लेके आ रहा है, मुझे लालच दिखा रहा है, कभी डरा के मेरे पास आ रहा है, कभी मुझे डर दिखा रहा है, वो डर दिखा के मुझे अपने कब्जे में ले जाना चाहता है, कभी लालच दिखा रहा है, प्रलोभन दिखा रहा है, कभी डर दिखा रहा है। केवल एक ही उद्देश्य है कि मैं उसके वश में चले जाऊं और मुझ पर वो हावी हो और मुझे अपनी मर्जी से वो चलाए। लेकिन दाऊद कहता है शत्रु मुझ पर क्या नहीं हो पा रहा है? जयवंत नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उससे क्या है? जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, यदि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है तो शत्रु कितना भी तरकीब लेके आए, कितना भी चाल आपके विरोध में चले, वो शत्रु आप पर क्या नहीं होगा? जय नहीं हो पाएगा। यूक्रेन और रूस का लड़ाई चल रहा है, अभी तक रूस यूक्रेन पर क्या नहीं पाया है? जय नहीं पाया है। पहले बहुत जगहों को कब्जा कर लिया था उस देश का, लेकिन वो जब न्यूज पढ़ते हैं, न्यूज में ऐसा कहा जाता है अभी 20% ही उसका कब्जा है और उसका ताकत उस पर कम होते जा रहा है। आगे क्या होगा हमको पता नहीं, आगे यूक्रेन पर वो कब्जा करेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आपको याद रखना चाहिए, परमेश्वर के लोगों को याद रखना चाहिए, शैतान भी इसी प्रकार आप पर कब्जा करता है। कभी आपके तन पर कब्जा करेगा, कभी आपके धन पर कब्जा करेगा, कभी आपके निर्णयों पर कब्जा करेगा, कभी आपके पूरे जीवन पे कब्जा करेगा, एक साथ कब्जा नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, चाल रखता है, चाल खेलते हुए आपके पास आता है, युक्तियों के साथ आता है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। सबूत क्या है? सबूत यह है कि शत्रु आप पर क्या नहीं पा रहा है। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होने का एक सबूत परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शत्रु आप पर क्या नहीं हो पाएगा? जयवंत नहीं हो पाएगा। इसका मतलब शत्रु बार बार आपके ऊपर जय पाने का कोशिश करेगा। एक बार हार गया तो वापस छोड़ के नहीं जाएगा, बार बार आपके ऊपर अटैक करेगा,
बार बार आपको फंसाने का कोशिश करेगा, बार बार आपको जाल में फंसाने का कोशिश करेगा, बार बार आपको प्रभु से दूर करने का कोशिश करेगा, बार बार आपको अपने कब्जे लेने का कोशिश करेगा, बार बार आपको अपने वश में लेने का कोशिश करेगा। वो एक बार में कब्जा नहीं करेगा, वो धीरे 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 आप पर कब्जा करेगा। इसलिए मेरे प्रिय सचेत रहें, छोटी छोटी गलतियों से, छोटे छोटे पापों से भी अपने आप को बचा के रखे। प्रसन्न, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिए। हालेलुया। वचन क्या कहता है, परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है? इब्रानियों के पत्र उसका 11 अध्याय उसका 6वां वचन क्या लिखा है? लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपका भेंट नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपका गीत नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपके कलाकारी नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपके सारे कार्य नहीं चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक ही चीज चाहिए, और वो है विश्वास। हालेलुया। यदि आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा, विश्वास के द्वारा आराधना करेंगे परमेश्वर प्रसन्न होगा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई के लिए हाथ बढ़ाएंगे परमेश्वर प्रसन्न होगा, विश्वास के द्वारा अपने चरित्र, अपने चाल चलन को अच्छा से जिएंगे परमेश्वर प्रसन्न होगा। लेकिन बिना विश्वास के कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न होने वाला नहीं है। और जब परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला आप जीवन को जिएंगे तो प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर शत्रु को आप पर जयवंत होने नहीं देगा, परमेश्वर शत्रु को आप पर हावी होने नहीं देगा, परमेश्वर शत्रु को आपको दबाने नहीं देगा, परमेश्वर शत्रु को आपको बर्बाद करने नहीं देगा, परमेश्वर शत्रु को आपको गिराने नहीं देगा, परमेश्वर शत्रु को आपको अपने कब्जे में लेने नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ाई को लड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक लड़ाई जो जीतना था वो परमेश्वर ऑलरेडी जीत चुका है। शत्रु को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया है? हरा दिया है। शत्रु को परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर हरा दिया है। आपको और मुझको अपनी लड़ाई या नया लड़ाई लड़ने का जरूरत नहीं है, आपको और मुझको विश्वास में बने रहने का जरूरत है। और जो जय परमेश्वर ने दिया है वो जय में परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का जरूरत है। जिस बात को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया है, उसी प्रसन्नता को लेके परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते रहने का जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 5 पद से लेके पढ़े तो यहां पे हम देख सकते हैं बहुत अच्छी बात लिखी है। लेकिन हम एक पद को पढ़ें तो वहां लिखा है 6वां पद से 5वां पद से, बलिदान और भेंट तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया है। अब हम उसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो शत्रु आप पर मुझ पर जय नहीं पाएगा। क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? यदि है तो एक चिन्ह परमेश्वर के वचन में लिखा है, शत्रु लड़ाई करने आएगा, शत्रु आपसे युद्ध करेगा, शत्रु आपके विरोध में बातें बोलेगा, शत्रु आपके विरोध में काम करेगा, शत्रु आपके विरोध में जाल बिछाएगा, शत्रु आपके विरोध में हथियार चलाएगा, लेकिन शत्रु आपको क्या नहीं कर पाएगा? खत्म नहीं कर पाएगा। शत्रु आपको कब्जे में ले नहीं पाएगा, शत्रु आप पर जय नहीं पाएगा, क्योंकि शत्रु को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्या कर दिया है? हरा दिया है। इसलिए मेरे प्रियो, शत्रु कब कब्जा करता है मालूम? जब शत्रु का कुछ अंश को हम अपने पास रखते हैं। शत्रु चोर है, चोरी का आदत रखेंगे तो वो आपको और आपके ऊपर, मेरे ऊपर कब्जा करेगा। शत्रु झूठा है, यदि झूठ को अपने साथ रखेंगे तो आपको और मेरे ऊपर कब्जा करेगा। यदि शत्रु के कोई भी पाप के अंश को अपने पास ना रखे तो शत्रु आप पर क्या नहीं कर पाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 30वें पद में कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ और बातें ना करूंगा, क्योंकि संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका
कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह कहता है, और मैं आपके लिए कहता हूं, आपके ऊपर भी, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों के ऊपर भी शत्रु का कोई अधिकार अब नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में याद किए थे ना, वचन क्या कहता है? उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि शैतान का अधिकार अब हम पर नहीं है, क्योंकि उस अधिकार से, उस बंधन से परमेश्वर ने हमको छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में क्या कर दिया है? प्रवेश करा दिया है। हम स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन परमेश्वर के शासन वाले राज्य में पहुंच चुके हैं, जहां पे शैतान का कोई राज्य नहीं चलता है। आपको मालूम है, स्वर्ग में शैतान का कोई राज्य नहीं चलता है, स्वर्ग में शैतान का कोई अधिकार नहीं चलता है। इस पृथ्वी पर उसका अधिकार है, क्योंकि उसने अधिकार को आदम हव्वा से क्या कर लिया था? छीन लिया था। परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाते समय बोला, तुम सारे पृथ्वी पर क्या रखो? अधिकार रखो। लेकिन शैतान ने उन्हें पाप का एक जाल बिछाया और वो उसमें फंस गए। उसके बाद से शैतान ने सारे पृथ्वी पर अपना अधिकार रखा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय 18 से 20 में कहता है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करे, उस दुष्ट के वश से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है और अपने पुत्र के राज में क्या कर दिया है? प्रवेश करा दिया है। सारा संसार को दुष्ट चला रहा होगा, लेकिन आपके और मेरे ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। इस पर जब आप विश्वास करेंगे, इस विश्वास के अनुसार जब आप निर्णय लेंगे, इस विश्वास के अनुसार जब अपना जीवन को चलाएंगे, शत्रु आप पर अधिकार जता नहीं पाएगा, शत्रु आपको अपने कब्जे में ले नहीं पाएगा, शत्रु आपको हरा नहीं पाएगा, शत्रु आपको नाश नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अधिकार क्षेत्र से आप क्या हो चुके हैं? बाहर हो चुके हैं। आप किसके अधिकार में हैं? यीशु मसीह के अधिकार में। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है? यदि परमेश्वर प्रसन्न होगा तो शत्रु आप पर कभी जय। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु ने क्रूस पर शैतान को हरा दिया। इस विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जयवंत जीवन, परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन, विश्वास का जीवन, विश्वास से आराधना, विश्वास से प्रार्थना, विश्वास से आज्ञा मानना, विश्वास से यीशु के पीछे चलना, विश्वास से हर निर्णय को लेना सीखिए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और आपके जीवन जयवंत से बढ़कर होगा। आज आपको शैतान परेशान कर रहा है, आज आपको शैतान परेशान कर रहा होगा, लेकिन वो आप पर जीत नहीं पाएगा। वचन में लिखा है, याद रखिए, ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु के पास आओगे तो शैतान आपको परेशान करना बंद कर देगा। लिखा है वो आपको परेशान करता रहेगा, आपको कब्जे में लेने के लिए प्रयास करते रहेगा, आपके विरोध में चाल चलता रहेगा, आपको बर्बाद करने के लिए युक्तियां करते रहेगा। लेकिन आपको विश्वास में आप बने रहेंगे तो मेरे प्रिय, आपको जय जीत नहीं पाएगा। आइए हम जय देने वाले परमेश्वर का हम धन्यवाद करें और परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन को जिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे लिए आपने शैतान के साथ लड़ाई की, मेरे लिए शैतान के साथ आपने युद्ध किया और क्रूस पर शैतान को हरा दिया। प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, मुझे शैतान के बंधन से आजाद किया। धन्यवाद प्रभु, मुझे उसके अधिकार से आजाद किया। धन्यवाद प्रभु, मुझे उसके कब्जे से अलग किया। प्रभु जी, इफिसियों की पत्री में लिखा है, आपने मुझे पवित्र आत्मा की छाप लगा दी है। आपका धन्यवाद हो। इफिसियों की पत्री में लिखा है, आपने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाया है। आपका धन्यवाद हो। अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश करा दिया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद हो राजा। जो इस बात को समझता है, जो इस बात पर विश्वास करता है, वो जय का जीवन जिएगा, और जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है वो धीरे धीरे हारता हुआ जीवन जिएगा और एक दिन शैतान पूरी रीति से अपने कब्जे में कर लेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज ही सचेत हो जाइए, आज ही जागृत हो जाइए, आज ही वचन पर विश्वास कीजिए, आज ही शैतान को अवसर देना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए, लालच करना बंद कीजिए, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ना बंद कीजिए। परमेश्वर के मार्ग में बने रहिए। शैतान आप पर जय नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई को आप नहीं लड़ेंगे, परमेश्वर लड़कर जीत चुका है। वो आपके साथ होगा और वो उसे बार बार याद दिलाएगा, शैतान तू हारा हुआ है। समर्पण करें मेरे प्रियो। एक ही काम, परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए जीवन जीना है। और कैसे प्रसन्न होगा? विश्वास से, विश्वास के जीवन से, विश्वास की प्रार्थना से, विश्वास की आराधना से, विश्वास की संगति से, विश्वास से हाथ बढ़ाने से, विश्वास से चरित्र को जीवन जीने से परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को समर्पण करें
आज से बिल्कुल परमेश्वर को नाराज करने वाला जीवन जीना बंद कीजिए और परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जीना शुरू कीजिए। एक ही संदेश, परमेश्वर को खुश करोगे तो शैतान आप पर प्रबल नहीं होगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा आपको जय देने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें जय देने के लिए आपका धन्यवाद, हमें जयवंत से बढ़कर जीने के लिए मौका देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग समर्पित हुए इस बात को याद रखे, विश्वास करे और जय में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। सब बातों में महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनिए और कबूल कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन।